कि where do you guys see your skill, किस लेवल पे देखते हैं इलिस्ट्रेटर स्किल्स को, बिकॉज जब आप लोगों ने फाइनल असेसमेंट परफॉर्म करनी है और वक्त करीब आ रहा है, जैसे आप लोगों का फ्रीलांसिंग वीक कंप्लीट होगा, मैं आपके साथ असेसमेंट शेयर कर दूंगी। आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। किरण आप कैसी हैं? 40%। इलिस्ट्रेटर वालों का कॉन्फिडेंस बिलो 50 है। इलिस्ट्रेटर इज इंटरेस्टिंग एंड आई एम फाइंडिंग मच कॉन्फिडेंस देन बिफोर। और ये कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा? कैसे आएगा कॉन्फिडेंस आपको स्किल में? मेरे कहने से आएगा, मेरे सिखाने से आएगा, बातों से आएगा? कैसे आएगा ये कॉन्फिडेंस? शाबाश, प्रैक्टिस से। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट बी कॉन्फिडेंट। और प्रैक्टिस किसने करनी है? ये प्रैक्टिस अस्सलामुअलैकुम कौन? मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम रमशा, आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? सॉरी, वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। नो प्रॉब्लम, मैंने इसको क्लाउड मैम रिकॉर्डिंग। हाँ जी, मैंने आपसे डिस्कस करना था। एक स्टूडेंट है शहरोज, जी जी। इसी डोमेन से हैं। तो हम्म। उनको शेप बिल्डर टूल समझ नहीं आ रहा। वो 2 वीक से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनसे नहीं हो रहा। तो ओहो। उन्होंने 2-3 दफा मुझे बताया था, तो मैंने कहा था कि सेशन में मैम आपको गाइड कर देंगी। तो अगर आज वो सेशन में है तो काइंडली उनको इस टूल के बारे में दोबारा बता दें। मैं बता दूंगी, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि फेलोज में से किसी ने हेल्प ही नहीं की। शहरोज की वो 2 वीक से लगे हुए हैं, उनको शेप बिल्डर टूल समझ नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने उनको हेल्प आउट नहीं किया। शहरोज है सेशन में? देखो, प्रैक्टिस के साथ साथ अगर एक दूसरे को हेल्प एंड सपोर्ट करोगे तो जल्दी कामयाब हो जाओगे। सिर्फ प्रैक्टिस से अगर लोग कामयाब होते हैं ना, सिर्फ टैलेंट से, जहानत से, अकल से, तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी होती। सब मामलात हम अकल से हल नहीं कर सकते। बहुत सारे टैलेंटेड लोग सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रह जाते हैं। वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने फेलोज को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को सपोर्ट करते हैं। जब आप सपोर्ट पे बिलीव रखते हो, हेल्प पे बिलीव रखते हो, तो 5% स्किल लेवल भी काफ़ी होता है। इसकी लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। और व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विद फ्रीलांसिंग एंड डिज़ाइन, मुझे तो स्पेलिंग भी नहीं थे आते, ना फ्रीलांसिंग के ना डिज़ाइन के। तो हम एक दूसरे के साथ ही ग्रो करते हैं, एक दूसरे के साथ ही सीखते हैं। आप लोगों का ये जो सफ़र है ना फ्रीलांसिंग का एंड बीइंग अ फैमिली मेम्बर, ये लाइफ टाइम जर्नी है। जो लोग फैमिली की लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ रिस्पेक्ट, सपोर्ट एंड हेल्प, वो इंशाल्लाह लाइफ टाइम साथ रहेंगे। तो एक दूसरे को आपने सपोर्ट 1 दिन 2 दिन या 4 दिन नहीं करना, आपने लाइफ टाइम करना है। लाइफ टाइम करोगे तो लाइफ टाइम आप इसके पर्क्स को एंजॉय कर सकेंगे। बाकी शहरोज़ आई थिंक सेशन में नहीं है। शहरोज़, आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे अपने फेलोज में किसी से भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, ग्रुप में बता दीजिएगा। आई एम श्योर दीज गाइज विल हेल्प यू। ऐसा ही है। क्या मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि माई ईगल्स आर गोना हेल्प ईच अदर? जिसका जो भी मसला होगा वो रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने फ्रीलांसिंग करनी है ना। और जिनके साथ फ्रीलांसिंग करनी है वो आपको नहीं जानते। आज किसी के काम आओगे तो कल आपको इजी क्लाइंट्स मिलेंगे। ये वो स्ट्रेटेजी है जो मैंने हमेशा फॉलो की है। अगर लोग आपसे परेशान होते हैं, तंग होते हैं, तो फिर क्लाइंट ऐसा मिलता है कि वो आपको और कुछ करने नहीं देता। आई थिंक शहरोज़ नहीं, महरोज़ हैं वो। शहरोज़ नाम के तो कोई स्टूडेंट जो है इस बैच में नहीं थे। महरोज़, आपने ज्वाइन कर लिया, आपके सारे फेलोज़ आर रेडी टू हेल्प यू। आप काइंडली अपने शेप बिल्डर टूल के लिए इनसे राब्ता कर लें, ग्रुप में एक मैसेज लीव कर दो, दे विल रिस्पॉन्ड। और हमशा इनको फैमिली ग्रुप में कब ऐड करना है? जो लोग फैमिली में ऐड नहीं हैं, इनको कब मैम ऐड करना शहरोज शबीर ही हैं, उनसे बात हुई है, वो सेशन है? में अच्छा, आ रहे हैं। ओके और ओके। इनको फैमिली ग्रुप में हम ऐड तब करेंगे जब इनकी फ्रीलांसिंग का मंथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर फ्रीलांसिंग मंथ आप इनके साथ फैमिली वाला फॉर्म पहले शेयर करिएगा। इफ़ दे ओके मैम। आर एग्री टू कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ फैमिली, तो फिर आप उनको फैमिली ग्रुप में ऐड कर दें, जहाँ पे जो भी आपके फ्रीलांसिंग के, लाइफ के, डिज़ाइन के इश्यूज होंगे, वहाँ पे आप सब एक दूसरे को हेल्प करोगे। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि ऑर्डर मिला, समझ नहीं आ रहा, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि अब फ्रीलांसिंग नहीं होगी। आप सब जो हो, यू गाइस आर माय रिप्लेसमेंट एंड यू विल हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर। आपके सीनियर्स वहाँ पर होंगे। सो आज जो हम लोगों ने चीज़ें सीखनी है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है
इलिस्ट्रेटर के एडवांस लेवल टूल्स, ये आपको बहुत सारी जगहों पे हेल्प करेंगे। पैटर्न क्रिएट करने में हेल्प करेंगे, हमने पैटर्न क्रिएट करना भी सीखना है। इलिस्ट्रेटर में अगर आप टूल्स ऑपरेट करना सीख जाते हो ना, आप किसी भी तरह की इलिस्ट्रेशन, आर्ट वर्क, ड्राइंग, स्केच क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी तरह का पैटर्न बना सकते हो, आइकन्स बना सकते हो। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनिपुलेट शेप। या शेप को मैनिपुलेट करना होता है या आपने स्ट्रोक को मैनिपुलेट करना होता है। ऐसा ही होता है ना, आपने आइकन्स बनाए हैं, आपने वेक्टर ट्रेसिंग की है, आपने पैटर्न अभी बनाना सीखना, टेक्स्ट पैक्स बनाए हैं, यही शेप और स्ट्रोक है ना। शेप को मैनिपुलेट करने से डिफरेंट चीज बन जाती है, स्ट्रोक को मैनिपुलेट करते हो डिफरेंट चीज क्रिएट हो जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट इट। कुछ डिफरेंट तो नहीं है ना कि शेप और स्ट्रोक के अलावा भी आप कुछ ऐड करते हैं। अगर आप टेक्स्ट भी ऐड करते हो तो उसको भी शेप में कन्वर्ट करने के बाद फर्दर काम होते हैं, राइट? ऐसा ही है। फर्स्ट टाइम यूजिंग जूम ऑन मोबाइल, प्लीज वीडियो नहीं शो हो रही क्योंकि अभी तक वीडियो मैंने शेयर ही नहीं की। चलें अब आपकी रिक्वेस्ट पे आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन एंड वी विल स्टार्ट विद आवर सम एडवांस लेवल टूल्स, क्योंकि पैटर्न डिज़ाइन में आपको इन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। आज हम लोगों ने बेसिकली पैटर्न डिज़ाइन करना सीखना है और उससे पहले मैंने आपको कुछ एडवांस लेवल के टूल गाइड करने हैं। वन ऑफ देम इज़ कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल क्या करता है, ये पेन टूल के नीचे मौजूद होगा। आप सबके पास कर्वेचर टूल अवेलेबल होगा। 016 से पहले, 2016 से पहले के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें शायद कर्वेचर टूल ना हो, लेकिन उसके बाद के तमाम सॉफ्टवेयर्स में। नाम से ज़ाहिर है कर्व क्रिएट करता है, बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारी शेप्स एंड आइकन्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी ड्राइंग्स ऐसी होती हैं, इलिस्ट्रेशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको कर्व चाहिए होता है। पेन टूल से वैसा कर्व क्रिएट नहीं होता जैसा आप कर्वेचर टूल से कर सकते हैं। पेन टूल से परफेक्ट कर्व्स क्रिएट करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, आप मुझे ये तो बताएं कि प्रैक्टिस आप सबने कहा बहुत ज़रूरी है, उससे कॉन्फिडेंस आएगा और वो प्रैक्टिस भी आपने करनी है। कामयाब होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ प्रैक्टिस है, राइट? यकीन, फेथ, पैशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पावरफुल चीज़ कौन सी होती है? सबसे पावरफुल चीज़ क्या है इन योर करियर? जब आप कुछ डिसाइड करते हैं ना, या आप कोई गोल सेट करते हैं, लेट्स सपोज आपने गोल सेट किया टू बी अ ग्रेट एंड प्रोफेशनल इलिस्ट्रेटर या टू बी अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर, तो सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? सब बताओ फटाफट। कंसिस्टेंसी, बिलीव इन वन सेल्फ, बीइंग कंसिस्टेंट, ओके, एंड हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी, ओके। बाकी लोग भी बताएं ताकि हम अपनी मालूमात में इजाफा कर सकें कि सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ क्या होती है। कंसिस्टेंसी से इम्पोर्टेंट क्या है? बिलीव ऑन दुआ, ओके। इसके अलावा मेजॉरिटी ने जवाब दिया कंसिस्टेंसी। फटाफट बताओ, कंसिस्टेंसी से ज़्यादा पावरफुल क्या चीज़ है? कोई ऐसी चीज़ जो कंसिस्टेंसी से भी ज़्यादा पावरफुल हो? व्हाट इज़ दैट? यकीन। उससे भी पावरफुल क्या है? यकीन से भी ज़्यादा ताकतवर कौन सी चीज़ है जो ये डिसाइड करती है कि आपने कामयाब होना है कि नहीं होना? फोकस से ही पावरफुल क्या है? सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है सुस्ती, जो हम सब में बेतहाशा पाई जाती है। आप कितना ही यकीन करते हो, कितने ही पैशनेट हो, कितने ही डिसिप्लिन्ड हो, लेकिन जब सुस्ती आती है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। हम आज सेट करते हैं गोल कि बस अब तो किसी से इंस्पिरेशन ली, किसी की अर्निंग देखी, काम देखा, हमने भी ये काम करना है। बस कल से काम शुरू, अभी से काम शुरू। आफ्टर फ्यू मोमेंट्स कुछ भी नहीं हो पाता। अगर आप इस सुस्ती पे काबू पा लेंगे ना, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सब चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन उनका लाइफ टाइम का जो है ना वो बहुत शॉर्ट होता है। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए वो आप पे वो कैफियत होती है, बाद में सुस्ती आ जाती है। सुस्ती का बेहतरीन इलाज ये है कि जो सोच रहे हो उसको कर लो। अगर आप 100% सोच रहे हैं ना, आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बस कल से अभी जो कर्वेचर टूल सीखा है इससे मैंने एक ड्राइंग बना लेनी है, एक इलस्ट्रेशन बना लेनी है, वो कल कभी भी नहीं आएगी। जरूरी नहीं कि आपने 100% ये भी करना, 1% कर लो, कम से कम ये तो आपके पास सेटिस्फेक्शन होगी, ये तो कॉन्फिडेंस होगा ना, मैंने 100% में से 1% परफॉर्म किया। ये बेहतर है इस चीज से कि आप 100% ही ना करो।
डेली रूटीन में आप शामिल करो, ज़्यादा नहीं तो 10-15 मिनट आपने अपनी स्किल को देने हैं। आपकी टूल की स्किल है, किसी भी टूल का कोई ट्यूटोरियल देखो, उसको परफॉर्म करो। बेशुमार ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब, यू नो द बेसिक्स। आपके पास डायरेक्शन है, आइडिया है, एक विजन है, जो भी आप ट्यूटोरियल देखें आप उसको प्रैक्टिस करें। टिल डेट आई वॉच ट्यूटोरियल ऑन डेली बेसिस, कोई ना कोई ट्यूटोरियल रिगार्डिंग फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कोई टूल, कोई डिजाइन। आप सीखते हो ना, ज्यादा नहीं, बस 10-15 मिनट देखें, लेकिन सिर्फ देखना नहीं है। आप देख तो फोन पे भी सकते हो, आपने देखना लैपटॉप पे है। फोन पे देखोगे आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाओगे, जहन से निकल जाएगा। जब आप अपने लैपटॉप पे देखेंगे, 10 मिनट भी देखेंगे, उसमें से 2 मिनट भी परफॉर्म कर लेंगे ना, आपकी मेमोरी में एक चीज आ जाएगी, आपके नॉलेज में एक चीज आ जाएगी। अब कर्वेचर टूल क्या करता है, पेन टूल की तरह ही ऑपरेट करता है, इसके बिहेवियर थोड़े से डिफरेंट है। आपको बिहेवियर देखने आते हैं टूल के। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक इसका लिया एंकर पॉइंट, जो विच इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसका बिहेवियर पेन टूल से थोड़ा सा डिफरेंट है, काम वही करता है, बस फॉर्म डिफरेंट है। अब सर्कल का मतलब ये है कि नेक्स्ट आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है वो एक कर्वेचर क्रिएट करेगी। यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं जो भी नेक्स्ट लाइन लूंगी वो क्या होगा, वो कर्व में होगी, स्ट्रेट नहीं होगी। अच्छा, हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक लाइन, ये तो कर्व क्रिएट कर दिया इसने। इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और पॉइंट लेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास कर्व में आ भी गया तो डोंट हैव टू वरी, जब आप अगला पॉइंट लेंगे तो इसका कर्व जो है वो क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन सबकी तरफ स्टक है, मुझे बताइएगा, स्क्रीन सबकी तरफ स्टक है या सिर्फ आसिफ की तरफ स्टक है? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? नॉट स्टक। आसिफ आप अपने इंटरनेट चेक करें। अब ये देखें, अगर हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, ये वाला जो कर्व है हो सकता है बहुत टेक्निकल हो विद पेन टूल, बट विद कर्वेचर टूल इट्स प्रीटी इजी। कर्वेचर टूल और पेन टूल में मेन डिफरेंस क्या है कि पेन टूल में आप पहले अपने कर्व को सेट करते हैं, देन अपने माउस की की को रिलीज करते हैं। यहाँ पे पहले आपने पॉइंट ड्रॉ करना है, देन वो डिसाइड करेगा कर्व कहाँ पे होगा, और डिसाइड करेगा कि आपने कहाँ पे इस कर्व को सेट करना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सेट करते हैं और उसके बाद जो है आप इधर से मूव करते हैं, इस तरह से यू कैन क्रिएट कर्व्स। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है, जब आप लोग इसको परफॉर्म करोगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करता, ये सारे कर्व्स ड्रॉ करेगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपने प्रीवियस पॉइंट के कर्व को खत्म करना है, जिसके लिए हम ऑल्ट की का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इधर मैंने ड्रॉ किया, परफेक्ट कर्व आ रहा है, ये आपकी लाइन के साथ साथ मूव करता है। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं कहीं पे भी अगर अपना पॉइंट ऐड करूंगी ना तो वो कर्व में बनेगा। इससे तो मेरी सारी शेप खराब होगी, मैं जितने भी लाइन ड्रॉ कर लूँ कभी भी परफेक्टली उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। इस केस में मुझे इसके कर्व को खत्म करना है, जिसके लिए आप ऑल्ट प्रेस करके प्रीवियस सर्कल पे, प्रीवियस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। इसको आपने जब खत्म कर देना, अब ये स्ट्रेट लाइन हो गई है। यहाँ पे आप इसका एंकर पॉइंट लो, ये एंकर पॉइंट के बाद स्ट्रेट लाइन को कर्व में कन्वर्ट करता है। पेन टूल इसी वक्त करता है, ये बाद में करता है, और इसका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा परफेक्ट एंड यूनिफाइड होता है। प्रोफेशनल्स जो है वो कर्व इलस्ट्रेशन के लिए, कर्व आइकन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं कर्व टूल का, कर्वेचर टूल का, क्योंकि पेन टूल जो है उसकी अमूमन विड्थ में, उसकी गोलाई में, उसके कर्व में डिफरेंस आ जाता है। इसको ट्राई करना, बहुत अच्छा टूल है। ये मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। ये ड्राइंग, आपने इस ड्राइंग को कर्वेचर टूल की मदद से ड्रॉ करना, पेन टूल नहीं यूज करोगे। सिर्फ एक प्रॉब्लम आएगा जहाँ पे आपको प्रीवियस पॉइंट का कर्व ब्रेक करना है, उसके लिए अगेन ऑल्ट की का इस्तेमाल करेंगे। और ये देखें, इतनी खूबसूरती से, आसानी से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप जो है किसी भी तरह का कर्व क्रिएट कर सकते हैं। सही है।
कितना इसका परफेक्ट रिजल्ट क्रिएट हुआ है। पेन टूल से ऐसे कर्व्स क्रिएट करने में आपको लगता है हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, तो दिस टूल सेव्स योर टाइम। नेक्स्ट टूल पे चलते हैं, विच इज ब्लॉब टूल। अगर आप कैलीग्राफी कर रहे हैं या आप कोई स्पैशेस वगैरह क्रिएट कर रहे हो, कोई पैटर्न बना रहे हो, ब्लॉब कहते हैं राउंड कॉर्नर को जो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा विड्थ टूल का। विड्थ टूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि विड्थ टूल क्या करता है, हाउ डज इट वर्क। विड टूल के बारे में भी हमने नहीं सीखा। तो विड टूल क्या करता है, आप इसकी मदद से बहुत सारे खूबसूरत पैटर्न्स बना सकते हैं। वेक्टर ट्रेसिंग सिर्फ इमेजेस की नहीं होती, कैलीग्राफी की भी होती है। हो सकता है क्लाइंट ने कोई टाइटल जो है उसको ट्रेस करवाना हो, किसी प्रोडक्ट नेम को ट्रेस करना हो, तो अगर वो प्रोडक्ट नेम ऐसा है, जैसे ये फाइल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपने इसको भी एक्सपोर्ट कर वो ट्रेस करना है। अब फॉर एग्जांपल ये देखो कितना खूबसूरत रिजल्ट है। तो ये भी बहुत सारे केसेस होंगे क्लाइंट के कि मुझे इसको ट्रेस करना है फ़ोन को, उस केस में आप क्या करोगे, मैं आपके साथ ये वाली फाइल शेयर करूंगी। उस केस में आपने क्या करना है, आपने यूज़ करना है लाइन टूल को। ये तो आप ड्रॉ कर लोगे ना, जैसे जी वाला ये जो पार्ट है, इतना इतना पार्ट तो आपने पेन टूल से ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये जो लाइन के साथ ब्लॉब या स्वैश है, इसको क्रिएट करने के लिए आप यूज करेंगे पेन टूल को, सॉरी लाइन टूल को। लाइन टूल को या स्ट्रोक को, कोई भी आप ऐसा टूल इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि स्ट्रोक क्रिएट हो, शेप को स्ट्रोक दे सकते हो, पेन टूल को यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज हम पेन टूल यूज करते हैं और मैंने ये एक कर्व क्रिएट किया, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकता है। अब ये एक कर्व है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रोक में। अब इस स्ट्रोक को आप जो है इसकी विड्थ को कम ज़्यादा करेंगे, आप इस पे ब्लॉब ऐड करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे विड्थ टूल को। विड टूल को इस्तेमाल करने के लिए अगर आप देखें अपने टूल बार में, तो यहाँ पे एक विड टूल मौजूद है। विड टूल क्या करता है आपके स्ट्रोक की, क्योंकि स्ट्रोक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं एज ए सेट बिफोर, अगर आप शेप और स्ट्रोक इन दोनों चीज़ों को मैनिपुलेट एंड एडिट अपडेट करना सीख जाते हैं, तो आप किसी भी किस्म का आर्ट वर्क, इलिस्ट्रेशन, कैलीग्राफी, टिपोग्राफी कर सकते हैं। विड टूल क्या करता है, आपके स्ट्रोक में जो पॉइंट्स मौजूद है, हर स्ट्रोक में भी तो पॉइंट्स होते हैं ना, अगर शेप में पॉइंट्स हैं तो स्ट्रोक में भी पॉइंट्स हैं, ये आपके स्ट्रोक के पॉइंट्स की विड्थ को कम ज्यादा करता है। हमारी आपका कैमरा ऑन है, काइंडली उसको ऑफ कर ले। सो इस पॉइंट पे आगे अगर आप इसको इंक्रीज करो, आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इसका एक ये पॉइंट है, आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। जैसे भी आपने उसमें एक इफेक्ट क्रिएट करना है, इस तरह से ये एक पॉइंट है, आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तो हमने ये किया, और अब हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। शेप को अगर आपने स्ट्रोक दिया हुआ है और आप यहाँ से विड्थ टूल यूज करते हैं, दिस इज योर विड्थ टूल, तो आप इसके स्ट्रोक को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उसमें इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक और शेप ड्रॉ करते हैं। और इस पे हम अप्लाई करेंगे विड्थ टूल, थोड़ी सी यहाँ से विड्थ हम इंक्रीज करेंगे। अब इसमें आपने ब्लॉब इफेक्ट कैसे देना है, आप जाएंगे स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज में, स्ट्रोक का पैनल ओपन करेंगे, विंडोज के मेन्यू में जाके स्ट्रोक का पैनल आ जाएगा, मेरा ऑलरेडी ओपन है। इसमें एक ऑप्शन है कैप का। कैप होता है कि आपके जो स्ट्रोक का ओपन एंड है ना, वो कैसा होगा, वो बट कैप होगी, स्ट्रेट होगा, राउंड होगा, या प्रोजेक्टिंग होगा। राउंड कर देंगे अगर हम, तो आप ये देखें इस पे राउंड क्रिएट हो गया। अब हमने विड्थ टूल की मदद से क्या करना है, इसको इंक्रीज कर लेना। ये इसके पॉइंट्स हैं और हम यहाँ से इसको इंक्रीज कर लेंगे।
ठीक है, आपने इस पॉइंट को जिस भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज करना है आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चूज करते हैं प्रोजेक्टिंग कैप तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। अब ये इंक्रीज डिक्रीज अगर होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में होगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। वैल्यूज इंक्रीज करना माउस माउस से कर लें, क्योंकि ये कोई टेक्निकल चीज़ नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि आप अगर वेक्टर ट्रेसिंग करें तो फिर तो आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए ना, जैसे कि आपके पास इमेज मौजूद है। तो ये हमेशा आपका जो है माउस से ही होगा, वैल्यूज का इसमें इतना काम नहीं होता। और उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक लिविंग ट्री लिखा हुआ है, आप सबने इसको ट्रेस करना है। तो इसको ट्रेस करने का तरीकाकार क्या होगा? लेट्स सपोज हम यहाँ से ऐड करते हैं इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। पेन टूल आप सिलेक्ट करेंगे, पेन टूल भी कर सकते हो, कर्वेचर टूल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जहाँ पे कर्व्स हैं और आपको पेन टूल पे कर्व क्रिएट करने में भी इतनी एक्सपर्टी नहीं है तो आप चाहें तो कर्वेचर टूल कर लें। बनाना हमने एक स्ट्रोक है, स्ट्रोक की हम बेस लेंगे। स्ट्रोक की बेस लेने के बाद आप उसको रिफाइन करेंगे। रिफाइन करने के लिए विड्थ टूल यूज़ होगा। अब जहाँ पे विड्थ ज़्यादा है वहाँ पे आप ज़्यादा कर लें, जहाँ पे आपको कम विड्थ चाहिए वहाँ पे आप उसको कम कर सकते हो। ठीक है, ये तो बिल्कुल एक रफ सा स्केच है ना, लेकिन जब आप उसको रिफाइन करेंगे तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट रिजल्ट क्रिएट होगा। इसी तरह से जो हमारे पास स्ट्रोक की प्रॉपर्टी है कॉर्नर्स वाली, फॉर एग्जांपल ये शेप है और हम यहाँ से चूज करते हैं राउंडेड कॉर्नर। तो आप देखो जो आपका स्ट्रोक है उसके कॉर्नर्स राउंड हो गए, ये उसके स्ट्रेट कॉर्नर्स हैं, ये राउंड है और प्रोजेक्टिंग कैप है। तो स्ट्रोक की भी बहुत सारी ऑप्शंस और टूल्स आप यूज करोगे, जिसमें मेनली आपको विड्थ टूल हेल्प करेगा, क्योंकि ये स्ट्रोक की विड्थ को कंट्रोल करता है। आप उसको यूनिफॉर्म नहीं रखना चाहते, आप चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज कर सकते हो। विड्थ टूल, कर्वेचर एंड पेन टूल की मदद से आपने ये वाली जो है कैलीग्राफी इस टेक्स्ट को ट्रेस करना है, और कर्वेचर टूल से आप ये वाली ड्राइंग करेंगे। देन आ जाता है हमारे पास फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। अगर आप कोई कलर्ड इलिस्ट्रेशन बना रहे हो, कोई आइकन बना रहे हैं, उसमें आपने 3D इफेक्ट ऐड करना है, तो 3D इफेक्ट ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्री फॉर्म ग्रेडियंट का। अब ये एक पिक्चर आपके सामने है, ये पिक्चर नहीं है, बेसिकली लोगो है। ये लोगो फ्लैट लग रहा है ना आपको? ये फ्लैट लोगो लग रहा है, समझो कि आपका आइकन है। शेप को स्मूथ करने के लिए भी कोई टूल होता है, वो कौन सा टूल है? शेप को स्मूथ करने के लिए क्या मतलब? अपने क्वेश्चन को एलेबरेट करें, मैं आपको एंड पे आंसर करती हूँ। आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपको नजर आ रहा है एक आइकन, ये फ्लैट है या 3D है? थ्री डी कैसे है? ये 3D कैसे है? फ्लैट लग रहा है ना? इसमें सिंगल कलर है, सिंगल कलर से कभी भी आप 3D इफेक्ट क्रिएट नहीं करते। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा, गिव मी 2 मिनट्स प्लीज।
जी, एना पूछ रहे हैं स्मूथ टूल कैसे इस्तेमाल करना है। ओके ठीक है, मैं आपको अभी बता देती हूँ, मैंने कहा था एंड पे बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी यहाँ पे एक ड्रॉ करते हो, आपके पास कोई पेन से आपने ड्राइंग की है, पेंसिल से की है और कोई अनइवन स्ट्रोक है और उसको आपने स्मूथ करना है, तो ये स्मूथ टूल आपको मिलेगा पेंसिल टूल के फर्दर ऑप्शंस में। पेंसिल टूल इसका मेन टूल होता है, आपने उस पर राइट क्लिक करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, तो फर्दर ऑप्शंस आ जाएंगी। इसमें एक स्मूथ टूल है। स्मूथ टूल को सिलेक्ट करने के बाद जब आप इस पर ऐसे प्रेस करते हैं ना, तो उसके कॉर्नर्स कर्व्स स्मूथ हो जाते हैं। देखिए उसमें एक स्मूथनेस आ रही है, वो डिपेंड करता है कि आपने इसकी स्ट्रेंथ कितनी रखी हुई है। इसको हम थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करते हैं, सही है। जैसे आप उसको ड्रॉ करेंगे ना, जैसे आप इस स्मूथ टूल को ड्रॉ करेंगे उस तरह से स्मूथ करेगा। स्मूथ करने का मतलब भी होता है एंकर पॉइंट्स को कम करना या शिफ्ट करना। एंकर पॉइंट्स कम होंगे तो परफेक्ट कर्व क्रिएट होगा, एंकर पॉइंट्स को शिफ्ट करेगा तो आपकी शेप रिफॉर्म हो जाएगी। तो आप इससे अपने कॉर्नर्स को स्मूथ कर सकते हैं। जी एना क्लियर है? ओके परफेक्ट। अब इसकी आपने अपने एंड पे प्रैक्टिस करनी है। ये आपको यहाँ भी हेल्प कर सकता है, कोई आप ड्राइंग कर रहे होते हो ना या कोई स्केचिंग कर रहे हैं, वो थोड़ी सी रफ हो जाती है, उसमें कर्व इतना रिफाइन नहीं होता, तो वहाँ पे भी हम स्मूथ टूल का इस्तेमाल करते हैं। सो ये जो आइकन या शेप आपके सामने नजर आ रही है, ये एक फ्लैट आइकन है, बिकॉज इसमें हम देखें अगर इस शेप को सिलेक्ट करें तो सिंगल कलर है, इस शेप को सिलेक्ट करें सिंगल कलर है। सिंगल कलर से कभी भी डेप्थ क्रिएट नहीं होती। क्लाइंट ये कहता है कि मुझे 3D आइकन्स चाहिए ना, मुझे 3D पैटर्न चाहिए, 3D कोई शेप चाहिए। हो सकता है वो इसके लिए आपको रेफरेंस भी दे। फॉर एग्जांपल इस केस में क्लाइंट ने आपको लोगो सेंड किया है और कहा है कि मुझे इस लोगो को 3D में कन्वर्ट करना है, या आप खुद से कुछ 3D बना रहे हैं, तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्री फॉर्म ग्रेडियंट का। इसी की कॉपी लेते हैं ताकि हम इसका 3D इफेक्ट देख सके और आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकोगे फ्लैट और 3D में क्या डिफरेंस होता है। आपने अपनी शेप को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप ग्रेडियंट चूज करेंगे। बाय डिफॉल्ट लीनियर ग्रेडियंट आएगा। जब आप ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज में 3 तरह के ग्रेडियंट्स आ रहे होंगे, प्रॉपर्टी बार में भी आएंगे और राइट साइड पे आप इसके पैनल के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ से आपने चूज करना है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट चूज करने के बाद आपके पास जो शेप होगी उसमें कुछ कलर स्टॉप्स आ जाएंगे, कौन से स्टॉप पे क्या कलर फिल करना है। हम स्टार्ट करेंगे हमारे ओरिजिनल कलर से। फॉर एग्जांपल इस कलर को मैं कॉपी ले रही हूँ कोड की, और अब यहाँ पे आके हम फिल करेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो वो तो स्टॉप्स गायब हो गए, अब मुझे नजर ही नहीं आ रहे मैं कैसे फिल करूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपने इस्तेमाल करना है ग्रेडियंट टूल का, जो टूल बार में मौजूद है। शॉर्टकट की इसकी जी है। जैसे आप ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करेंगे अगेन स्टॉप्स आ जाएंगे। स्टॉप पे डबल क्लिक करें। अगर ऐसे कुछ स्वेचेस आ रहे हैं तो स्वेचेस को आप कन्वर्ट कर लेंगे RGB पैनल में। ये पेंट बकेट टाइप जो चीज़ बनी है ना, इस पे कलर करके, इस पे क्लिक करके आपके पास आ जाता है कलर कोड का ऑप्शन। और यहाँ भी मैं स्टॉप को फिल कर रही हूँ। पहले बेस कलर फिल करते हैं, देन उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा लाइट और डार्क इफेक्ट क्रिएट करूंगी। अभी तो ये बिल्कुल एक जैसा ना, वही सेम कलर है। अगेन इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से जो 3 डॉट्स और 3 लाइंस है, इस पे क्लिक करके आप ओपन करेंगे HSB पैनल, ह्यू सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस। थोड़ा सा मैं इसकी ब्राइटनेस को कम कर रही हूँ और इसी तरह इस वाले स्टॉप पे मैं ब्राइटनेस को ज़्यादा करूँगी। सही है। एंड देन अगर आपको कोई फर्दर एडजस्टमेंट करनी है कलर्स की तो आप कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। अब इसी तरह से हम इसमें फ्री फॉर्म ग्रेडियंट फिल करेंगे। इसके बेस कलर की कॉपी लेंगे, यहाँ से ग्रेडियंट, देन फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, और जो डिफरेंट स्टॉप्स हैं पहले आप उसमें वो सिंगल कलर फिल करें जो कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। फिर हम उसको HSB पैनल की मदद से लाइट और डार्क करेंगे। 3D की टेक्निक क्या होती है, यहाँ पे मैंने जो डार्कर वाली शेप है राइट साइड पे, राइट वाली शेप पे मैंने किया है डार्क कलर फिल। राइट, मैंने उस जो था मेरे पास ऑलरेडी जो कलर था उसका डार्कर शेड किया है, तो उसके ऑपोजिट जो मैं कलर फिल करूंगी वो थोड़ा सा लाइट होगा।
इसके HSP में जाके मैंने इसको डार्क नहीं, मैंने इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, और जिस स्टॉप पे मैंने लाइट फिल किया था उसके ऑपोजिट वाले स्टॉप में मैं डार्क फिल करूंगी, ताकि एक परफेक्ट किस्म की हमारे पास जो है वो क्रिएट हो 3D इफेक्ट। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है मज़ीद। अब मुझे बताएं कौन सा 3D लग रहा है, राइट वन और लेफ्ट वन, विच वन इज 3D? मुझे लगता है आप सब सो गए हैं, हम इस सेशन को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। यू गाइस आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। अब डायरेक्टली आपसे असेसमेंट के सेशन पे मुलाकात होगी या फ्रीलांसिंग के सेशन में। ऑब्वियसली द राइट वन, क्योंकि उसमें हमारे पास वेरिएशन है कलर्स की, देयर इज डेप्थ। तो इस तरीके से आप किसी भी आइकन को, शेप को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि योर क्लाइंट माइट आस्क फॉर 3D पैटर्न्स। इट्स नॉट परफेक्ट बट इट्स लुक 3D। तो आसिफ, यू कैन मेक इट परफेक्ट, ये अब आपका काम है, मैं तो आपको गाइड कर रही हूँ ना। इफ़ यू थिंक इट्स नॉट परफेक्ट तो प्लीज़ मेक इट परफेक्ट। ये फाइल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एंड यू हैव टू मेक इट परफेक्ट। अब हम देखते हैं कि पैटर्न डिज़ाइन हमने कैसे करना है। पेंट बकेट का भी थोड़ा सा बता दें। पेंट बकेट का क्वेश्चन को एलेबरेट करिएगा। पैटर्न आप कैसे बनाते हैं? पैटर्न बनता है मुख्तलिफ शेप से। आप कोई भी शेप डिफाइन करते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा जो है ना शेप क्रिएट करती हूँ। पैटर्न में एक नहीं मल्टीपल शेप्स होती हैं। लेट्स सपोज एक सिंपल ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाते हैं। इसको हम करेंगे 0.5 और कलर फिल कर लेते हैं, फिल कलर नन। इसी तरह से एक और शेप क्रिएट करते हैं ऑफ अ सर्कल। पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को शेप्स बनानी पड़ेंगी कि आप किस शेप का पैटर्न बना रहे हो। मुझे ज़रा क्विकली बताओ, ये पैटर्न किसे कहते हैं? व्हाट इज़ अ पैटर्न? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ अ पैटर्न? सीक्वेंस, शाबाश। सीक्वेंस और रेपिटेशन, इसको पैटर्न कहा जाता है। तो मतलब ये है कि जब हमने कोई पैटर्न क्रिएट करना है तो हमने उसका एक सीक्वेंस बनाना है, एक रेपिटेशन क्रिएट करनी है। पैटर्न में आप अपने अल्फ़ाबेट्स को भी एज ए रेफरेंस ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ एक्स। और इसमें हम क्या करेंगे, आउटलाइन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम शेप्स का पैटर्न बनाते हैं, टेक्स्ट का तो पैटर्न नहीं बनेगा। कंट्रोल शिफ्ट ओ, आउटलाइन में कन्वर्ट हो गया। इस पे भी मैंने कोई और कलर अप्लाई कर लिया। इसमें हम कोई डिफरेंट कलर फिल करते हैं। तो ये हमने ना कुछ शेप्स बनाई हैं। आप किसी भी तरह की शेप्स अपनी मर्जी की बना सकते हैं। शेप बनाने के बाद आपने उसका एक स्वैच डिफाइन करना है। स्वैच कहते हैं स्क्वायर को, जिसमें वो आपकी शेप फिट आती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बनाऊंगी। आपने जो भी बनाना है ना योर पैटर्न, वो एक स्वैच में होगा, एक शेप में होगा।
उस पर आप सेट करेंगे अपनी फर्दर शेप्स को जो भी आपने क्रिएट करनी है। अब वो कोई लीफ हो सकता है, कोई फ्लावर, वट एवर इट इज़, जिस भी तरह से आप उसको डिफाइन करना चाहो। पैटर्न आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा क्रिएट करना है। एक और शेप क्रिएट कर लेते हैं। पेन टूल से भी बना सकते हो, बिल्कुल, वो आपकी मर्जी है। आप कौन से टूल से काम करना पसंद करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये हमने इतने सारे शेप्स बना ली। फिर आपने जो भी शेप्स क्रिएट किए होते हैं आपने उसको ग्रुप करना है। ग्रुप करने के लिए सब कुछ सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे Ctrl+G। Ctrl+G अगर आपने प्रेस नहीं करना तो सारी शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक एंड ग्रुप। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने पैनल ओपन करना है स्वैचेस वाला। स्वैचेस का एक पैनल होगा, आप उसको ओपन करेंगे। मेरा ओपन था, ऑफ हो गया, अगेन ओपन कर लेते हैं। स्वॉचेस का पैनल ओपन करने के बाद आपने अपने इस स्वॉच को, इस पैटर्न को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना। इस तरह से ड्रैग करके आप यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और ये आपका एक स्वॉच क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, आप कोई भी अगर शेप ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज आपने पॉलीगॉन ड्रॉ किया, और आप इसमें पैटर्न फिल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अपने पैटर्न पे क्लिक करेंगे और वो इसमें फिल हो जाएगा। राइट, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बिल्ट इन पैटर्न्स मौजूद हैं बने हुए। इस तरह से जो है आप कोई भी पैटर्न बना के उसको कर सकते हैं फिल। सही है, आपने क्या करना है, एक तो जो तीनों फाइल्स मैं आपको सेंड करूँगी इसको आप ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद आपने इनमें पैटर्न्स फिल करने हैं। अब ये पैटर्न्स बहुत ही कोई फैंसी पैटर्न्स ना हो, आपको सिंपल से पैटर्न भी फिल कर सकते हो, सिंपल से पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने टी लिखा, इसको करना नहीं है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मल्टीपल शेप्स का होना ज़रूरी नहीं होता और आपको उसकी कंपल्शन भी नहीं है कि आपने ऐसे ही टेम्पलेट बनाने। आपने टी लिखा और इसको हम रेगुलर कर लेते हैं।